पुलिस के ऑपरेशन सेल ने चंडीगढ़ सिटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की रोकथाम के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई और इसके चलते हमने 8 एक्यूज्ड क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए। उनके पास से 14 पिस्टल्स और 15 लाइव कार्ट्रिजेस की बरामदगी हुई है। ये सभी के सभी एक्यूज्ड एक इलीगल वेपन ट्रेड का नेटवर्क चलाते थे ट्राई सिटी में और ये सभी किसी ना किसी गैंग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इनका जो मेन मोटिव था वो किसी भी इंसिडेंट में अगर गैंगस्टर्स को वेपन्स चाहिए तो वो प्रोवाइड कराना था और ये वेपन्स को अधिकतर मुरादाबाद, यूपी और एमपी से प्रोक्योर करते थे और ये वेपन्स को कहीं ना कहीं कंसील करके रखते थे या फिर अपना एक इनका फुट सोल्जर्स का नेटवर्क था जिनके पास ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे रखते थे और एज एंड व्हेन इनसे डिमांड की जाती थी किसी इंसिडेंट को, वारदात को अंजाम देने की, तो ये लोग वेपन्स को प्रोवाइड कराते थे। इसी मुहिम के चलते कल रात को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी एक एक्यूज्ड की, मुकेश गुहाना एलियास गुल्लू। इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने अपनी टीम को तैनात करा। इसकी कुछ खबर इस तरह से थी कि सेक्टर 25 के आसपास इसकी शाम को लोकेशन होगी और जब हमारी पार्टी ने इसको देखा तो इसने भागने की कोशिश करी और टीम पर फायरिंग करी। तो पुलिस ने अपने डिफेंस में इसको दो फायर करे जो कि इसके पैर में लगे और इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं बताना चाहूँगी कि एक डायरेक्ट क्रिमिनल है क्योंकि इसके ऊपर पीओ है ये ऑलरेडी और इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के पर्चे हैं, पुराने भी आर्म्स एक्ट के पर्चे हैं और ये एक वांटेड एक्यूज रहा है जो चंडीगढ़ पुलिस ने आज रात गिरफ्तार किया था। मुकेश गुहाना एलियास गुल्लू ये सोनीपत का रहने वाला है। इसके अलावा बाकी जो एक्यूज हैं उसमें एक है राहुल एलियास रैली जो मेन वेपन्स का जो ट्रेड है उसमें डील करता है। इसके ऊपर मध्य प्रदेश के भी पुलिस के पर्चे हैं। ये वहाँ जाकर वेपन्स प्रोक्योर करता है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से चैनल चलाता है और वेपन्स को ट्राई सिटी में प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा इसके साथ हमने एक और एक्यूज गिरफ्तार करा है, मोनू आलियास कांदू। राहुल रैली को मोलू आलियास कांदू ने ही इंट्रोड्यूस करा था इस नेटवर्क से कि मुरादाबाद, यूपी और मध्य प्रदेश से कौन कौन लोग हैं जिनसे आप वेपन्स प्रोक्योर करके ये बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो। और इनके पास से हमें 4 वेपन्स और लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। इसके अलावा ये हमारी इंस्पेक्टर सिखों की टीम का काम था। इन्होंने एक और एक्यूज गिरफ्तार करा है, गोविंद आलियास गौरव। और इसके अलावा ऑपरेशन सेल की एक और टीम इस पर काम कर रही थी, इंस्पेक्टर सतविंदर की टीम। उसमें हमने एक्यूज को गिरफ्तार करा है, अमन आलियास बतख। इसके पास से हमें वेपन और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। और संजू आलियास कांचा, इसकी भी इन्वॉल्वमेंट पहले केसेस में रही है आर्म्स एक्ट के और लड़ाई झगड़ों में। और उसके अलावा गुरदीप सिंह एंड मोनू जायसवाल, ये लोग भी लड़ाई झगड़े में हैं और जो मोनू जायसवाल है वो एक मर्डर के पर्चे में वांटेड एक्यूज भी है। तो इस तरह से ये एक नेटवर्क था जो कभी ना कभी गैंग्स को वेपन सप्लाई करता था। तो हमारी कोशिश थी कि उस इलीगल वेपन ट्रेड के नेटवर्क को तोड़ा जाए। मैम, इससे पहले जो पीयू में फायरिंग हुई फिर उसके बाद चीनी का मामला हुआ, तो उन लोगों को वेपन मुहैया करवाने में या उनको रहने के लिए जगह देने में इन लोगों का कोई ना कोई हाथ था, उनके नेटवर्क में भी थे ये लोग? ये एग्जैक्टली वेपन देने वाले लोगों में से नहीं थे, पर अभी तक जो तफ्तीश में सामने आया है कि एक बड़ा नेटवर्क है तो ये लोग भी उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैम, ये कहाँ से लेकर आते थे जो इलीगल पिस्टल है और कौन कौन सी गैंग्स को ये मुहैया कराते थे और कितने टाइम से ये एक्टिव और हाउ मच दे सोल्ड और इस पे कितने केसेस हैं पहले? सभी के ऊपर 3-3, 4-4 केसेस मिनिमम है और ये वेपन्स को यूपी और मध्य प्रदेश से लाते थे और किसी एक पर्टिकुलर गैंग को नहीं, जिस भी गैंग को रिक्वायरमेंट आए, चाहे वो लकी पटियाल गैंग हो, चाहे वो बम्बीहा गैंग हो, हुसएवर रिक्वायर्स, ये वो वेपन प्रोवाइड करते थे। और इस वेपन को जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बड़ी स्ट्रैटेजिकली बहुत नीचे लेवल पे बंदों को दे के रखा था, तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है ये सप्लाई करवाते थे। तो चंडीगढ़ में इनके लिंक क्या-क्या है, इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो चंडीगढ़ से कैसे है? बिल्कुल, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग हैं जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो इनके फर्दर हम लिंक्स इंटरोगेट कर रहे हैं। दैट विल बी पार्ट इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, ये जो लीड है कि ये मध्य प्रदेश से वेपन आ रहा है उस पर हमारा काम चल रहा है एंड आपको जल्दी उसके बारे में भी खबर मिलेगी। नहीं, घायल कोई नहीं हुआ। दैट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। टोटल वेपन
कंट्री मेड पिस्टल्स भी हैं और देसी कट्टा भी है। मैम जो आपने मुकेश और गुड्डू की बात की है, पता चला था कि 2 दिन पहले इसकी हिरासत में लिया गया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरी बात सुनना बिल्कुल साहब से। फैमिली भी एलिगेशन लगा रही है ना कि ये डिप्टी साहब से बात हुई थी मेरी कि मुझे गुड्डू मैम ऐसे करे हाँ हिरासत पूछताछ चल रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपने नहीं, किसी और नहीं। से बात की होगी। नहीं सर नहीं, आपसे बात की थी मैंने नहीं, सर, इसके रिगार्डिंग नहीं हो, किसी और गुड्डू और मोती के बारे में बात की थी सर, गुड्डू और मोती। हमारे पास कस्टडी में 2 ही एक्यूज थे जिनकी इंटेरोगेशन पे फर्दर हमें लीड्स मिली, वो मैंने आपको बता दिया, राहुल था और मोनू था। उसके अलावा कस्टडी में कोई नहीं था। मैम ये जो गैंग के लोग अरेस्ट किए हैं, इनका किस तरह से मोडस ऑपरेंडी होता था? जैसे आपने बताया कि एमपी से लाकर ये किस तरह से काम करते थे, ये यूज क्या करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे या अपनी गाड़ियां, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया होगा? ये लाते तो अपनी पर्सनल गाड़ियों से ही थे। जैसे मैंने बताया कि जो राहुल रैली है वो मध्य प्रदेश से वेपन्स की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था और वहाँ पर उस पर पर्चा भी हुआ था कि 5 वेपन्स ये इलीगली प्रोक्योर करके लेकर आ रहा है। ओके, ठीक है। तो मैम इनकी मोडस ऑपरेंडी ये कहाँ, मतलब कि कोई जगह इनको बताई जाती थी चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से बाहर जाने नहीं, के लिए? इनका ये होता है जैसे कि किसी ना किसी ऐप के थ्रू या तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर ये इंस्टाग्राम पे एक दूसरे से कॉलिंग में कनेक्टेड है या डीएम करके कनेक्टेड हैं। तो किसी को अगर वेपन चाहिए, पता चल जाता है कि बंदा इस तरह के नेचर का है या पैसे के लिए काम करना चाहता है, तो ये इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद कहीं काम आता है तो उसको बोलते हैं कि वहाँ जाकर डिलीवरी कर दो। इनमें से कौन है मैम जो विदेश में बैठे जो गैंगस्टर है, उनके सीधा संपर्क में इनमें से कौन है? वो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। चंडीगढ़ में ऐसी कौन सी वारदातें हैं मैम जो इनके हथियारों से करवाई इनसे रिलेट होती हो? अभी रीसेंट वारदातों में से तो नहीं कह सकते कि कोई कनेक्ट हुई है इनसे। मैम ये जैसा आपने बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हथियार आते हैं, क्या कोई इनका सीमा पार से, जैसे हमें देखते हैं पंजाब में बहुत सारे हथियार आते हैं, वहाँ से मंगवाए जाते हैं, कोई लिंक आया ऐसा कि अभी तक नहीं आया। अभी तक जो प्रेजेंटली इनको वेपन्स मिले हैं ये यूपी या एमपी वाले हैं। अभी पंजाब से वेपन आने वाला लिंक इनके साथ नहीं डिस्कवर हुआ है। अमरजीत तोता वाले में भी थे, अमरजीत तोता उसकी फायरिंग में प्रदीप बिट्टू। हाँ जी, कितने लोग ने, कितने वेपन्स ने, टोटल एक बार दोबारा से? 8 एक्यूज्ड हैं और 14 पिस्टल्स हैं और 15 लाइव कार्टेजेस हैं। सुबह आज कैसे इन्फॉर्मेशन क्या थी? ये पैदल था। इसका इनपुट था कि इसकी बहन का घर है सेक्टर 25 में और इसको पुलिस ढूंढ रही थी क्योंकि ऑलरेडी ये पीओ है। तो जब इनपुट आया कि ये बहन के घर आएगा तो हमारी पुलिस ने वहाँ नाका लगाया और इसने पुलिस को देख के भागा, फायरिंग करी। जब पुलिस पीछे दौड़ी तो इसने फायरिंग करी और फिर पुलिस ने अपने बचाव में इसके पैर पे गोली मारी। अभी तक क्या रिकवरी है मैम इसके पास? इसके पास से तो 1 वेपन मिला है और कार्ट्रिजेस मिले हैं 3। कितने टाइम से मतलब भागा हुआ था? ये 2021 से पीओ है। इसका भाई भी जेल में है। इसका भाई भी एक क्रिमिनल है, सनी गुहाना, वो भी अभी जेल में ही है। मैम एक इससे एक अलग और था, एक एफआईआर दर्ज की चंडीगढ़ पुलिस ने मधु मिश्रा की तरफ से, इसमें क्या अपडेट है? वो हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने कल पूछताछ की गए थे हमारे मैम उसमें एक्चुअली मैं डायरेक्टली डील नहीं कर रही हूँ, उसमें एसएसपी यूटी डील कर रहे हैं तो वो आपको बेटर बता पाएंगे। मैम क्योंकि पिछले दिनों जो चीज़ें हुई हैं, कई पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ है या चीनी खुबा हेडी का मर्डर हुआ, एजीटीएफ बनाई गई, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि पंजाब के साथ साथ अब चंडीगढ़ में भी टारगेट, चाहे वो 26 क्लब ऑनर्स हों, चाहे शराब कारोबारी हों, उनको टारगेट किया जा रहा है पिछले दिनों। तो एजीटीएफ या ऑपरेशन सेल जो बनाया गया है स्पेशल, वो किस तरह से काम कर रहा है? ऑपरेशन सेल पहले से एग्जिस्टिंग था और अभी उसको हमने स्ट्रेंथन किया है और ऑफिसर्स और टीम को देकर हमने उसकी संख्या बढ़ाई है, उसकी ताकत बढ़ाई है और एक जैसे मैंने बताया एक स्पेशल ड्राइव चलाई है कि चंडीगढ़ में जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ इन क्रिमिनल्स के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो फिरौती हो, चाहे वो वेपन्स की सप्लाई हो, चाहे वो फायरिंग हो, इन सबको कसने के लिए ये एक मुहिम है और उसके चलते हमने ये सफलता हासिल की है।